हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करूंगा कि चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जो इस बार क्लास 12 में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। तो इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन को नोट किया हूँ कि वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें से चॉइस किया है, सिलेक्ट किया है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। और जब सिलेबस सेम है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आंसर भी उसी तरह से आएगा। तो जिसमें मैंने सबसे पहला क्वेश्चन ये लिया है कि वाई डिड अनीस जंग आस्क साहिब अबाउट द स्कूल। यानी जो लेखिका अनीस जंग थी, उसने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, एंड व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑन हिम, और उस पर इसका क्या प्रभाव हुआ, क्या असर हुआ। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो चैप्टर से आपकी स्टोरी पता होगी तो आंसर बना के भी लिखा जा सकता है, लेकिन एक बार उसको बताना ज़रूरी है कि कैसे हम बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो ला सकें, अवेलेबल करा सकें और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। आइए फिर इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि अनीस जंग ने उसके स्कूल के बारे में क्यों पूछा था। तो चलिए हम लिखते हैं। तो देखिए, इसी क्वेश्चन से हम आंसर बना लेंगे। जैसे अनीस जंग लिखा है ना, तो अनीस जंग, ये वाई डिड हटा देंगे। अच्छा, तो यहाँ लिखेंगे अनीस जंग। दिख रहा है ना दोस्तों, अनीस जंग। अब यहाँ पर लिखने का जो मेथड है मैं आपको बताता हूँ। जब ये डिड जो है, ये पास्ट फिट की हेल्पिंग वर्ब है, ये जब हटेगी ना तो जो आस्क है ना, इसका ही सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो हम लिखेंगे अनीस जंग, आस्क का सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ये चीज़ हटा देंगे। अच्छा, तो आधा आंसर तो आपका क्वेश्चन से बनता है, आधा जो विकास होता है वही मेन होता है। अच्छा, तो आस्क्ड साहिब, आस्क्ड साहिब अबाउट द स्कूल, यहाँ तक उतार लेंगे, अबाउट द स्कूल तक उतार लेंगे। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस थोड़ा सा ट्रिक लगाना है बस। अबाउट द स्कूल, ठीक। क्या पूछा, अब उसके बाद में अब हम आंसर जोड़ेंगे। अच्छा, आंसर अब लिखेंगे बिकॉज, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। किसी ने पूछा ना क्यों पूछा था, तो हम दे रहे हैं इसका आंसर क्योंकि सी वांटेड टू नो, मतलब कि वो जानना चाहती थी। शी वांटेड टू नो, शी वांटेड टू नो, क्या जानना चाहती थी, अबाउट द इंटेंशन, मतलब उनके इरादे के बारे में, इंटेंशन ऑफ साहिब, ठीक है, अबाउट स्टडी, मतलब अध्ययन के बारे में उसके इरादे को वह जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने साहब से पूछा था। ठीक, अब उसके बाद उसने कहा कि क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या उस पर असर हुआ, तो अब उसका आंसर इसी में रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे एट द आथर्स ऑफर, उसने ऑफर किया था ना स्कूल के लिए कि मेरे स्कूल में आओ, साहिब इमीडिएटली got ready to join the school, got ready to join
द स्कूल। ठीक, बस यहीं तक। तो इसका आंसर हमारा ये हो गया है। तो हमने क्वेश्चन यही लिखा था कि वाई डिड अनीस जंग आस्क साहिब अबाउट द स्कूल और व्हाट वाज इम्पैक्ट ऑन हिम। अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा था और इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो अनीस जंग आस्क्ड साहिब अबाउट द स्कूल, अनीस जंग ने साहिब से स्कूल के बारे में पूछा था बिकॉज, क्योंकि शी वांटेड टू नो, वह जानना चाहती थी, अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहिब अबाउट स्टडी, साहिब के अध्ययन के बारे में या पढ़ाई के बारे के जानने के इरादे के बारे में वह जानना चाहती थी। एट द ऑथर्स ऑफर, लेखिका के प्रस्ताव पर साहिब इमीडिएटली गॉट रेडी, तुरंत तैयार हो गया, टू ज्वाइन द स्कूल। ठीक है। अब उसके बाद चलिए दूसरा क्वेश्चन जो मैंने इस चैप्टर का लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये समझ जाइए कि पहले वाले से भी ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। ठीक है। वेयर डिड ही बिलोंग एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जामिनर होते हैं वो पूछते हैं, तो आपको ज़्यादातर हु, वेयर, वाई ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा लिए जाते हैं और वही क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अब ये हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे मुकेश कौन था। तो मुकेश वाज यंग बॉय। ठीक है। मुकेश क्या था, एक मतलब यंग बॉय था, जवान लड़का था। मुकेश वाज ए यंग बॉय। ठीक, मुकेश वाज ए यंग बॉय, नौजवान लड़का था। और कहाँ से संबंध रखता था वो, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली, मतलब जो चूड़ी बनाने वाले परिवार से वह रिलेटेड था। बैंगल मेकिंग फैमिली, सब लोग चूड़ियाँ बनाते थे लेकिन वो बोल रहा था कि मैं थोड़ा हट के काम करूँगा ना, ये तो था फैमिली। कहाँ, फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से था वो, फिरोजाबाद। ठीक, ये हो गया हमारा। अब फिर उसके बाद उसके आगे ये क्वेश्चन किया है कि वेयर डिड ही बिलोंग तो हो गया, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी एम्बिशन क्या थी। तो यहाँ अब उसके एम्बिशन के बारे में लिखेंगे, हिज एम्बिशन वाज टू बी मोटर मैकेनिक। डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, मतलब उसके परिवार से उसकी जो आकांक्षा थी अलग थी। सभी लोग चूड़ी बनाने का काम करते थे मगर वो बोल रहा था मैं थोड़ा हट के काम करूँगा। एज ही वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, क्योंकि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, मतलब मोटर मिस्त्री, गैरेज का काम जो बच्चे करते नहीं, वही चीज़ वो करना चाहता था। फिर चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहेब और दूसरे कूड़ा बिनने वाले बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। वाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और उन्होंने इसके लिए क्या बहाना बनाया था, वो चीज़ देना है हमको। ठीक है। तो आते हैं हम इस तरफ जो है, वाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स। ठीक, तो चलिए इसका लिखते हैं कि साहेब एंड अदर रैग पिकर्स, यही में से क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे। वाई डिड जिसे उसमें हटाए थे पहले वाले में, इस तरह इसमें
साहिब एंड अदर रैग पिकर, विकास करके जोड़ देंगे। अच्छा, तो यहाँ लिखेंगे साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स चप्पल नहीं पहनते थे। ठीक, बिकॉज इट वाज दियर ट्रेडिशन, मतलब उनकी परंपरा थी टू वांडर barefoot and they did not like to wear चप्पल्स। लाइक क्या, बल्कि उनके पास कुल मिला के थी भी नहीं, ये भी है। दे एक्सक्यूज्ड, सॉरी ये लिख रहा था ना, दे एक्सक्यूज्ड, उन्होंने इसका बहाना बनाया, इल्जाम लगाया। दैट दियर मदर didn't give them from the shelf। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप इस तरह से तैयारी करते रहेंगे तो आने वाले बोर्ड पेपर में आप बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। ठीक है, ये मान के चलिए अगर आप इस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो आपका 90% 90+ भी बन सकता है, क्योंकि चैप्टर 1 की मैंने वीडियो पहले भी बना दी है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारे इस चैनल गोल्डन फ्यूचर पर अपलोड है। और चैप्टर 2 की भी और बनी है, लेकिन चैप्टर 2 की मैंने बना दी है फिर से। उसके बाद चैप्टर 3 की वीडियो नेक्स्ट टाइम बनेगी। जब तक आप लोग सारी वीडियो को वॉच करें, ठीक है, और पूरा इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।